गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। और साथ साथ बीपीएससी 67वीं के लिए आज जो हम चलेंगे पंचायत राज व्यवस्था में चलेंगे, पंचायती राज सिस्टम में चलेंगे। और आप लोग देख रहे हैं कुछ यूँ दर्शाया गया है, इसमें आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो चलूँ बढ़ के, तो हम चलते हैं पंचायती राज के बारे में जाने। आप लोग अभी देख रहे होंगे चुनाव का समय है बिहार में ना, और बहुत जगह हो भी चुके हैं। सभी में कहीं जिला परिषद का चुनाव हो रहा है तो कहीं पंचायत समिति का, मुखिया का। अभी इस बार तो बहुत मस्त है कि रिजल्ट तुरंत मिल रहे हैं ना। आज चुनाव खत्म तो 2 दिन 3 दिन के बाद रिजल्ट हाथों हाथ मिल रहा है, क्विक सर्विस हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो ईवीएम मशीन जो है ना, वो एक जगह क्लियर करता है चुनाव, फिर उसको खाली करके क्या किया जाता है, दूसरे चुनाव में भेजा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि चुनाव के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं हम लोग, थोड़ा बहुत और जानकारी ले लूँ। तो इसका इंट्रोडक्शन जान लूँ चुनाव के बारे में। तो बिहार पंचायती राज, बिहार की बात हो रही है तो बिहार की बात करेंगे। बिहार पंचायती राज की संख्याओं के जो जितने भी मामले हैं पंचायत में, गांव पहले क्या ऊपर जिला होता है, जिला के नीचे क्या होता है, अनुमंडल होता है, अनुमंडल के नीचे प्रखंड होता है, और प्रखंड के नीचे क्या होता है, पंचायत होते हैं। अब पंचायत के नीचे क्या होता है, ग्राम होता है, और ग्राम के नीचे वार्ड होता है। और इस तरह से एक साम्राज्य बना हुआ है शासन, सत्ता, प्रशासन की। ठीक, इस आधार से चले। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अकेले प्रधानमंत्री चाहेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है, उसके नीचे फिर जिला परिषद बनाना पड़ता है, विधायक बनाना पड़ता है, सांसद बनाना पड़ता है, तब जाकर कार्य जो है विकास की ओर चलेगी। क्लियर? तो विकास के लिए खास कर बनाया गया है। आप लोग स्टेंजा ऊपर देखते होंगे क्या लिखा हुआ है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ, सुनिए। बिहार में जो है पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961, क्या कहेंगे, बिहार राज्य में बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के अस्तित्व में आई है। मतलब 1961 से इस नियम को लागू किया गया है, और जिसको 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा मिला कि ये अब आप कर सकते हैं। अधिनियम बना 61 में, 1 साल के बाद, मतलब समथिंग 61 है तो 62 है तो समथिंग मानेंगे 1 साल, और जो डेट के हिसाब से लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 61 से ले तो 62 में 1 साल होते हैं, तो 61 का कानून से लिया गया। 62 में 17 तारीख, कितना तारीख है, 17 फरवरी 1962 को इसमें क्या हुए हैं, कानून का दर्जा मिला है। कानून तौर पर ये प्रतिपादित हो गया, बिल पास हो गया, मतलब ये सिस्टम क्रेडिट हो गया। अब चलते हैं पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या होते हैं। जिस हिसाब से 1961 का अधिनियम से दिया गया है पंचायती राज अर्थव्यवस्था के, राज्य व्यवस्था के बारे में, तो उसमें हम बता रहे हैं ग्राम पंचायत है, क्या है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, और जिला परिषद है, और क्या है, नगरीय प्रशासन है। इसके बाद भी कुछ और आए हैं जो आपके सामने दिया है, बिहार में पंचायती संस्थाओं का विवरण। अब जो पंचायत में बहुत चीज़ देखे होंगे आप लोग, क्या क्या देखे हैं, वार्ड कमिश्नर देखे हैं, जिला परिषद देखे हैं, मुखिया देखे हैं, पंचायत समिति देखे हैं, सरपंच देखे हैं ना, और कचहरी भी लगता है, वो भी जानते होंगे ना। ये सब जानकारी के हिसाब से हम लोग चलेंगे एक एक करके। पहले मैं इसके बारे में क्लियर करूं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था में आप लोग दर्शाया हुआ कितना, 4, कौन कौन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगरीय परिषद प्रशासन। तो भारतीय संविधान 73वें के संविधान संशोधन 1962, क्या कहेंगे, 73वें 1962 संशोधन के हिसाब से, अधिनियम के हिसाब से क्या क्या अधिनियम लिख लीजिएगा ये लोग। 73 में 1962 अधिनियम के
तहत पंचायत में राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कितनी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, अनुसूची में जोड़ दिया गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करने लगे, काम स्टार्ट कर दिए। अब अनुसूची में जोड़ा गया। इसी संदर्भ में बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1993 में। 1993 में, ठीक, 1993 ईस्वी में क्या कर दिया गया? पारित किया गया। और उसमें क्या हो गया कि इसमें जो कुछ परिषद जो होते हैं, पंचायती नियम होते हैं, जैसे पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय, मतलब एक ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत, तीसरा एक ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। पहले 1993 में तीन का स्तर दिया। कौन कौन? पंचायत समिति का, जिला परिषद का और ग्राम पंचायत। ये नगर परिषद का इसमें 1993 में आप नहीं अधिनियम रखिएगा। क्लियर? तो अधिनियम 1993 में त्रिस्तरीय, अगर क्वेश्चन आ जाए त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन कौन है, तो आप क्या कहिए? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो राज व्यवस्था के अंतर्गत जो ये तीनों आए हैं, ये प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई। और बिहार में वर्तमान समय में जिला स्तर पर जो है 38 जिला परिषद हैं। कितना? 38 जिला परिषद हैं। और प्रखंड स्तर पर 534 पंचायत समितियां हैं। कितना? 534 पंचायत समिति और 38 जिला परिषद। साथ ही साथ ग्राम के स्तर पर 8,300 कितना 87 ग्राम पंचायतें जो हैं कार्यरत हैं। अब इस सभी के नाम के बारे में हम लोग जान गए हैं। इसमें अब चलते हैं, ये कुछ अब चलते हैं इसके बिहार में पंचायती संस्थाओं का विवरण। अब देखो, पंचायत में भी कई कार्य होते हैं, क्योंकि उसमें भी आबादी रहते हैं ना। उस आबादी को कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ नियम की ज़रूरत होती है। इसमें हम देखते हैं बिहार में पंचायती संस्थाओं का विवरण देखते हैं। ये देख रहे हैं हम लोग कि जिला परिषद पहले, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद ग्राम पंचायत की आवश्यकता है, उसके बाद ग्राम पंचायत सदस्य की आवश्यकता है, पंचायत समिति सदस्य की व्यवस्था जरूरत है, जिला परिषद सदस्य की जरूरत है, ग्राम पंचायत सचिव की जरूरत पड़ते हैं, न्याय मित्र की जरूरत पड़ती है। यहाँ जगह नहीं रहने के कारण मैं यहाँ लाया हूँ, देख लीजिए आप लोग। ग्राम कचहरी की जरूरत पड़ता है, उसके में सचिव की जरूरत पड़ता है। जिला पंचायती राज एक अधिकारी जो उसका कार्यभार संभाले ना शासन सत्ता में, वो चाहिए। उसका प्रखंड पंचायती राज अधिकारी चाहिए हमको। उसके ऊपर उसके जो है ग्राम कचहरी सदस्य भी चाहिए। अर्थात हम सभी बातों का ध्यान दे दें तो हमारा जो पंचायत जो चलती हैं यूं ही नहीं चलती हैं, एक सत्ता और शासन प्रशासन के साथ चलती है ना। तो सत्ता में हम लोग देख रहे हैं मुखिया चुनाव हो रहे हैं अभी, मुखिया जी की जय करते रहते हो तुम लोग ना, जिता दिए हो तुम अपने तरफ वोट में ना। अब इधर हमारे इधर होने वाले हैं, ठीक। तो 20 तारीख हो जाएंगे। तो इस आधार पर चलेंगे तो जिला परिषद से चलेंगे। तो जिला परिषद की संख्या मैंने अभी तुरंत बोला था, कितना है बाबू? 38 है। कितना है? 38 जिला परिषद की संख्याएं हैं। और पंचायत समिति की मैंने बोला था 534। अब 534 पंचायत समिति है। पंचायत, एक पंचायत में एक पंचायत समिति होता है, उसमें संख्या कितना है? पंचायत समिति है। अब ग्राम पंचायत की बात करें, किसकी बात करें? ग्राम पंचायत की। अच्छी, कितना? 8,387। हाँ, 8,387 है। अब हम इसमें एक डॉट क्लियर करना चाहते हैं आप लोग को। इसमें पंचायत समिति 534 किस आधार पर है? आप जानते होंगे कि बिहार की प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534 है। आप लोग पंचायत सदस्य को, ग्राम पंचायत सदस्य को जब जिता देते हैं, क्या करते हैं? ग्राम पंचायत सदस्य को जिता देते हैं, तब क्या होता है जानते हैं? तो वो बनता है कौन चीज जानते हैं? एक प्रमुख बनता है ना।
प्रमुख का चुनाव होता है वो संग संग ही हो जाते हैं। जब ये इलेक्शन लड़ाए होते हैं उसके साथ ही साथ मैं आगे बढ़ूंगा तो बताते चलूंगा। 8387। ग्राम पंचायत सदस्य की संख्या कितना है? 1,14,691। 1,14,691 जो है क्या है? ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या है। पंचायत समिति की सदस्य की कितनी संख्या है? तो पंचायत समिति सदस्य उतना ही होंगे कि नहीं, 11,497। कितना है? 11,497 है। ठीक। पंचायत समिति सदस्य की कितना संख्या? 11,497 को ही हम लोग 534 में रूपांतरित करते हैं प्रखंड स्तर पर, मतलब हर प्रखंड से लेके और पंचायत समिति पूरा बिहार को बनाते हैं। जिला परिषद सदस्य कितना है? जिला परिषद सदस्य जो 1161 है। कितना है? 1161 है। कितना है? 1161 जिला परिषद। और 1161 में बोले 1161। न्याय मित्र होता है एक। क्या होता है? न्याय मित्र जो प्रखंड स्तर पर काम करते हैं और ये जो होते हैं 6947 होते हैं। कितने होते हैं? 6947। और एक ग्राम पंचायत सचिव छूट गया, ये भी होते 3000 के लमसम होते हैं। 3701 होते हैं। कितना होते हैं? 3701 होते हैं। 3701। और न्याय मित्र जो होते हैं उनकी संख्या कितना होता है? 6947 होता है। कितना होता है? 6947 जो है किनका होता है जी? न्याय मित्र की संख्याएं होते हैं। एक बार और आगे में ग्राम कचहरी सचिव की, ग्राम कचहरी सचिव 7474 लिख लीजिएगा। कितना? 7474। हाँ, 7474। अब जिला पंचायती राज अधिकारी की हमें आवश्यकता होती है, वो 38 होंगे। कितना होंगे? 38 होंगे। अर्थात कितना? जितना कौन सी जिला परिषद होगा उतना ही मुझे जिला पंचायती राज अधिकारी भी चाहिए। और प्रखंड पंचायती राज अधिकारी 528 चाहिए। कितना चाहिए? 528 चाहिए। अब बचे ग्राम कचहरी के सदस्य। जितना आपका ग्राम पंचायत सदस्य होंगे उतना ही आपको इसका भी चाहिए ग्राम कचहरी सदस्य भी। कितना है जी? बोलिए। 1,06,91 ये चाहिए। अब एक बार मैं रिपीट कर लूँ इसमें, क्लियर? तो जिला परिषद की संख्या 38, पंचायत समिति की संख्या है 534, ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत सदस्य की, पंचायत समिति सदस्य की, जिला परिषद सदस्य 1100, ग्राम पंचायत सचिव 3701, न्याय मित्र 6947। बहुत बहुत धन्यवाद। अब याद हो जाना चाहिए था आपको। ग्राम कचहरी सचिव की संख्या 7474, जिला पंचायत राज अधिकारी 38, प्रखंड पंचायत राज अधिकारी, ग्राम कचहरी सदस्य 1,14,691। क्लियर? यहाँ तक हम लोग चले। अब फर्स्ट उठाएंगे हम लोग ग्राम पंचायत की बात। इस जो राज व्यवस्था में पहली ग्राम पंचायत की बात हो रहा है उस पर चलेंगे। तो इसमें ज़्यादा आप लोग को समय नहीं लूँगा। आप लोग समझ रहे हैं कि कितना वोट भाट समझ रहे हैं, गाँव अभी हुआ है, याद भी होगा। तो पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत लोग अधिनियम और तो आप लोग समझ गए ना। 1961 में इसका अधिनियम जारी किया, 62 में इसको क्या कर दिया? कानून का दर्जा दिया। 63 में क्या किया इसको? उस 73 में 1962 में क्या कर दिया? इसको अधिनियम में लागू कर दिया। 11वें अनुसूची में जारी कर दिया। 1993 में क्या कर दिया? ग्राम पंचायत का पूरा राज व्यवस्था का क्या कर दिया? काम जारी कर दिया गया। अब हम बता दो इसमें ये किस लिए किया जाता है। मैं पहले ही बताया था, विकास के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जब 7000 आबादी पर एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था होती है। 7000 अगर जब आबादी हो जाए, 7000 अगर जो आबादी हो
तो एक ग्राम पंचायत की बात होगी। कितनी की बात होगी? 7,000 अगर जो लमसम हो जाए लगभग में, तो उसका क्या है, ग्राम पंचायत की एक व्यवस्था की गई है। पंचायत पर महिलाओं की भागीदारी के लिए 50% आरक्षण दे दिया गया है। मतलब 50% सीट के बारे में कंफर्म कर दिया है कि 50% महिला भी इसमें आप लोग क्या करेंगे, महिलाएं भाग ले सकते हैं। कितने? 50%। और अभी चुनाव में देखते होंगे तो बढ़ चढ़ के महिलाएं भी उतरते हैं मैदानों में ना, अर्थात लेडीज भी उतरते हैं फील्ड में। किस लिए? क्योंकि उनका 50% का आरक्षित सीट है। और आरक्षित नहीं मतलब हक मानिए, सभी भागीदारी लेने का हक है। तो ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। मुखिया जी जानते हो ना, मुखिया जी, तो उसको कब मुखिया कहेंगे? उसको जब ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी के जो अधिकारी होंगे, प्रधान होंगे, अपना यहाँ मुखिया कहते हो, यूपी में प्रधान जी कहते हैं ना, तो इस आधार से चलते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, प्रधान कहा जाता है या मुखिया जी कहा जाता है। तो मुखिया जी कहा जाता है। तो साथ ही कार्यकारिणी के 8 अन्य सदस्य होते हैं। मुखिया का अगर जो बात करें, मुखिया जी का क्या सदस्य और चाहिए? 8 गो अन्य सदस्य चाहिए। इसके बाद भी क्या चाहिए? 8 अन्य सदस्य भी चाहिए। ये नोट्स कर लीजिए। ग्राम सभा के पंचायत की विधायिका कहा जाता है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ग्राम सभा को पंचायत की विधायिका कहा जाता है। ग्राम सभा को पंचायत की विधायिका कहा जाता है, जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, तब तो जाकर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। आप लोग जानते हैं लोकसभा में चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा में चाहिए 35 वर्ष ना। इस तरह से ये आयु भी चाहिए। और सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष चाहिए। ठीक, चलते हैं आगे। ये जो है कौन, ये 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? आप लोग जानकारी ले लीजिए। एक पंचायत में एक मुखिया के बाद एक साल में कितनी मीटिंगें होने चाहिए? बैठक कितनी? आप लोग देखे हैं मुखिया की बैठक? नहीं देखे हैं। होता है, आप लोग को नहीं कहता होगा इसलिए नहीं आ रहा है। तो मुखिया जी को कहिएगा बैठक में आपको भी बुलाएगा। सदस्य बनिएगा तब न बुलाएंगे। तो कम से कम 2 बार, नियम बताता है 4 बार पूरे साल में, कम से कम 2 बार। और ना तो नियम के हिसाब से चलेंगे तो 4 बार अनिवार्य है आपका बैठक बनाना मुखिया जी का। क्लियर? तब न पता चलेगा क्या विकास हो रहा है समाज में। चलिए, ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्यवाही के लिए ग्राम कचहरी होती है। एक ग्राम कचहरी होता है, एक पंचायत भवन भी होता है, यही सब न होता है। एक पंचायत हॉस्पिटल भी होता है, लेकिन इस हॉस्पिटल को इसमें नेता लीडर में कोई ज़रूरत नहीं है काम में ना, ये इस राज व्यवस्था में नहीं है। लेकिन जिस जगह का मुखिया मतलब प्रधान अच्छे हों, इंसानियत के नाते तत्पर वर्क करते होंगे, उस पंचायत का नक्शा ही बदल जाता है, रूपरेखा ही बदल जाता है। समझ गए? और जहाँ उतनी अच्छी नहीं व्यवस्था है, उस पंचायत की स्थिति दुर्दशा बने रहते हैं, जो देखने के लिए मिलता है चुनाव आता है तब। ठीक है? तो ग्राम कचहरी के पास न्यूनतम रूम से एक फौजदारी दीवानी। ग्राम कचहरी में क्या होता है? पंचायती तौर पर एक बात होती है। क्या होता है? एक पंचायती तौर पर बात होता है। कचहरी, कचहरी जिसको कहते हैं, जो न्यायालय में कचहरी जानते हैं ना, उस तरह से उसका काम होता है। लेखा जोखा दीवानी टाइप का काम होता है। ठीक? और इस मामलों को क्या कर देता है, संबंधित जितना भी केस फौजदारी ये सब झंझट की बातें होते हैं, उस कचहरी में नोट किया जाएगा और उसका क्या कर दिया जाएगा, न्याय किया जाएगा, निर्णय किया जाएगा। और इसका अधिकार किसको मिलता है? कहाँ? ग्राम कचहरी सदस्य का काम है। और नेक्स्ट में चलते हैं। समानता पंचायतों की वित्तीय सहायता राज्य की संचित निधि से प्राप्त होता है। अगर जो आपके पंचायत में पैसा आते हैं तो कहाँ से आते हैं?
तो राज्य में जो पैसा रखा हुआ है, जो धन रखा हुआ है, जिस विधि से सरकार द्वारा दिया जाता है, उसी को क्या किया जाता है, खर्च किए जाते हैं, ना कि किसी का लेके किया जाता है। वो जितने कोटा आपका फंड आता है, मुखिया फंड में ये है वो है, जो भी होंगे वो सभी मिलेंगे, तो वही क्या होता है, आपके पंचायत में क्या किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं। चलो देखते हैं फिर सब इसको काटो दिए थे। पीछे सब देख लिया है ना, क्या देख चुका है? पंचायत, ग्राम पंचायत देखा है, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत देखा है। अब हम देखेंगे किसको, पंचायत समिति को। क्या देखेंगे, पंचायत समिति को देखेंगे। अब चलते हैं पंचायत समिति के बारे में। चलिए उससे पहले क्या देख लिए हम लोग ने, ग्राम पंचायत देख लिए। क्या देख लिए हैं, ग्राम पंचायत देख लिए। अब देखना क्या है, पंचायत समिति को देखना है। अब हमें पंचायत समिति के आधार पर चलेंगे। तो पंचायत समिति की सदस्य कितनी, 534। बहुत बढ़िया, 534। बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए क्या चाहिए हमको, एक पंचायत समिति गठन किया गया है। और पंचायत समिति के सदस्यों क्या काम होता है सो सुनिए। प्रत्येक 5000 की आबादी पर, कितने, 5000 की आबादी पर, किसका, पंचायत समिति 5000 जब आबादी रहेगा तो एक पंचायत समिति की गठन होती है, सदस्य बनते हैं। क्लियर। उस प्रखंड के स्टार दे के लिखिएगा। अब एक स्टार खत्म कर दीजिए 5000 वाला, प्रत्येक 5000 की आबादी पर। दूसरा स्टार मारिए, उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों के मुखिया, उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों के मुखिया होते हैं कौन, कौन होते हैं, पंचायत समिति। तीसरी में बात करें तो घोषित प्रत्येक प्रखंड में क्या होगा, जितने भी घोषित प्रखंड हैं, प्रखंड जितने भी बन गए हैं, उसमें विधानसभा क्षेत्र के विधायक का काम जो उनमें से क्या आते हैं, उसके अंदर में आते हैं। किसके अंदर में, पंचायत समिति के अंदर में। अर्थात क्या, इसमें बोला था इससे पहले प्रमुख के नाम से बोला था ना, प्रमुख टाइप का, वही हुआ प्रमुख। तो क्या है, उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों के मुखिया सभी आ जाएंगे किसके अंदर में, पंचायत समिति के अंदर में। और उसके नीचे जो जितने भी घोषित प्रत्येक प्रखंड के विधानसभा क्षेत्र होंगे, जितना विधानसभा क्षेत्र उस प्रखंड में, उसका विधायक जितने भी जीते होंगे वो सब किसके अंदर आएंगे, पंचायत समिति के अंदर में। अगला स्टार लगाइए, घोषित लोकतंत्र मतलब सांसद जिसको कहते हैं, लोकसभा क्षेत्र जिसको कहते हैं, घोषित लोकतंत्र सांसद भी उसी के अंदर में आता है। सांसद भी उस प्रखंड में अगर जो है तो उसके अंदर में आ जाता है, मतलब व्यक्ति आते हैं, सब निम्नलिखित सदस्य ये सब आते हैं इनके अंदर। अब पंचायत समिति के कार्य विधि 5 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है, 5 वर्ष की होती है। और वो कब होते हैं, जब चुनाव जब होते हैं, उसी में पंचायत समिति सदस्य ने उसको चुन के बनाता है, प्रमुख अर्थात पंचायत समिति बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमुख कहते हैं। और उनका काम कितना कार्यकाल होते हैं, 5 वर्ष। नोट कर लीजिएगा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष। कितने, 5 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है। आबादी कितनी पर बनता है, ये 5। चलिए 5000 पर एक सदस्य होता है, एक सदस्य, इना की पंचायत समिति होता है। हाँ, एक नहीं समझे कि अगर जो पंचायत समिति सदस्य जो होंगे, कहाँ है जी, यहाँ है, ये 5000 पर एक होते हैं। ठीक, तो इतना का ये मुखिया हो गया, प्रधान हो गया। पंचायत समिति सदस्य के मुखिया कौन हुआ, पंचायत समिति हुआ। साथ साथ आपका विधायक जो विधानसभा क्षेत्र है उसका भी मुखिया वही हुआ। ठीक, उसका भी मुखिया वही हुआ, मतलब प्रधान मुखिया के तौर पर किया जाता है। विधायक, सांसद ना, ये सभी आते हैं। अभी क्या पंचायत समिति के कार्य विधि 5 वर्ष की होती है, नोट कर लिया है। पंचायत समिति को निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से चुनता है और उसे 2 भाग में बांटता है। एक प्रमुख,
एक क्या होता है? प्रमुख। एक उप प्रमुख के बारे में, एक उप प्रमुख की दिखाई दे रहा है जी। तो प्रमुख और उप प्रमुख के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। 2 गो चुना जाता है। ये पंचायत समिति से नहीं आता है, समिति सदस्य से आता है। और कुछ है इसमें साल में कितना बार मीटिंग होना चाहिए? पंचायत समिति की बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से, 2 माह में, ठीक है। अब बाकी साल में जितना जोड़ लो कितना होगा। वर्तमान में बिहार में कुल पंचायत समितियों की सदस्य कितनी है? 534। अब पंचायत समिति का कार्य क्या क्या होता है? बात क्वेश्चन रहेगा कि जब आप जो पंचायत समिति बनाए हैं, ठीक, इसका काम भी तो कुछ दीजिएगा ना। इसका काम क्या क्या होता है? प्रमुख का काम क्या क्या होता है? नहीं देखे हैं? कोई नहीं जीतल है इसमें से, चुनाव नहीं लड़े हैं, लड़ के जीत लेते, प्रमुख बन जाते, पता चलता क्या सब काम होता है। नहीं जानते तो चलिए अभी जान लेते हैं। पंचायत स्तर पर जितना भी आपका राज्य से और क्या होता है केंद्र से जो भी सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं, उसका तो देख रेख करना पहला पॉइंट हुआ। दूसरा कि पंचायत स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं के एकाएक कोनो बात हो गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, वैसी कोई आपदा आ गए, उसमें क्या उनका बचाव हेतु उपाय करना है, किसका काम है? प्रमुख का काम है। आज नोट कर लीजिए, कोई बात हो तो आपके बगल का प्रमुख है तो उसका अधिकार है तुरंत पहले फोन कीजिए, किसको? प्रमुख को। दूसरी बात, सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों का निष्पादन करना है, मतलब खत्म करना है या उसका देख रेख करना है, सही समय पर उसको क्या करना है? क्लियर करवाना है। या जो आपने लियागा तो करेगा, कहीं देखने वाली बात होगा तो देख रेख करके क्लियर करेगा। वार्षिक योजना बनाकर जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। किसके सामने? जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और अगला पॉइंटेड है, पंचायत समिति की जो कार्यकारिणी प्रधान को प्रमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रमुख कहा जाता है। जो प्रमुख की सहायतार्थ एक उप प्रमुख होता है। अगर जो एक अकेले आदमी कुछ कर पाएगा, उसके लिए क्या चाहिए? एक प्रमुख चाहिए, एक दूसरा क्या होना चाहिए? उप प्रमुख होना चाहिए। तभी ना कोई विवाद या कोई ऐसी बात हुआ, कोई ऐसा घटना घटी या कोई जरूरत ही पड़ गया तो एक प्रमुख नहीं है तो कौन कर देंगे? उप प्रमुख। ऊपर भी लोकसभा में भी देखे होंगे, मैंने बताया था एक अध्यक्ष एगो उपाध्यक्ष, इस तरह से चलते हैं। एक सभापति, एक उप सभापति ना। तो सभापति किसको कहते हैं? उपराष्ट्रपति को कहते हैं। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सभापति कहेंगे। और सभापति के नीचे जो होंगे उप सभापति ना, वो राज व्यवस्था में आ जाएंगे। तो क्या कहते हैं? राज्यसभा में। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये बात मैंने पीछे दे चुका हूँ ना। चलिए आगे चलता हूँ। क्या बोला मैंने? उसके लिए क्या चाहिए? एक उप प्रमुख चाहिए। वो कब होगा? चुनाव जैसे अभी जीता होगा ना जो पंचायत समिति सदस्य, वही चुनाव लड़ेगा प्रमुख और उप प्रमुख में। वही जो जीता हुआ कैंडिडेट होगा पंचायत समिति सदस्य, वही एक दूसरे को क्या करेगा? निर्वाचित करेगा। एक प्रमुख को और दूसरा उप प्रमुख को, कि भाई ये फलाना व्यक्ति जो है, अमुक आदमी जो है बहुत अच्छे हैं, इनको मैं क्या करता हूँ? प्रमुख मानता हूँ। सभी विचार कर लेगा, वो क्या कर देंगे? गठित कर देंगे। उसके बाद एक उसका उप चाहिए, तो उसका उप का भी वही काम होगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे। और इसका कार्यकाल कितना रहता है जी? 5 वर्षों के लिए। कितना? 5 वर्षों के लिए। इसका काम खत्म। ये सबसे ऊपर प्रखंड स्तर पर था। अब आते हैं दूसरा स्तर, क्या है जी? जिला पार्षद। अब ये चुनाव बहुत जोर शोर से चल रहा है सभी लोगों का ना। मुखिया का, जिला मतलब प्रमुख का, अब किसका आया? जिला परिषद का। जो आपका जिला परिषद मतलब क्या होता है, इसका भी जान लीजिए कुछ कहानी थोड़ी बहुत में। पंचायत स्तर पर प्राकृतिक जिला परिषद के बारे में जानना, ये 50,000 आबादी पर एक होगा। लिख लीजिए 50,000
आबादी पर क्या होंगे, एक होंगे। 50,000 और जिला परिषद यहाँ है, यहाँ लिख दूं 50,000, पूरा 50,000 जी, ठीक है। ये 50, हाँ जी, जिला परिषद ये सदस्य हो गया, ये सदस्य हैं। जी। चलिए इसको घटा दीजिए। ये जिला परिषद ऊपर वाला नहीं क्लियर हुआ। चलिए, इसका जो है 50,000 पर एक बनेंगे, कितने बनेंगे, 50,000 पर एक बनेंगे। जिलों के पंचायती राज व्यवस्था को बढ़िया रूप से अच्छे विकास के लिए सर्वोत्तर स्तर पर क्या होता है, प्रशासनिक कार्रवाई हेतु जिला परिषद होती है। किसके लिए, प्रशासनिक कार्य जो होता है उसके लिए क्या होता है, जिला परिषद। और इसकी कितनी की होता है, 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य होता है, जिन्हें जिला पार्षद कहा जाता है। ये जिला परिषद, यही तो डायरेक्ट वो जो जिला में होता है जिला परिषद, यही होंगे 5,000 वाला, ठीक। तो जिला परिषद इसे कहा जाता है। और इसका निर्वाचन क्या होता है, अभी ही मुखिया के साथ, मुखिया वाला चुनाव होता है ना ग्राम पंचायत का, उसका वार्ड कमिश्नर, पंचायत समिति, और किसका होता है, वार्ड पंच, सरपंच, सबको जो है क्या होते हैं, साथ ही में इनका क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। और ये जीत के क्या बनते हैं, जिला पार्षद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जिला पार्षद, परिषद नहीं, पार्षद आप बोलिएगा। और इसका चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से। एक होता है नियुक्ति, एक होता है मनोनीत, एक होता है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और प्रत्यक्ष रूप से, समझ रहे हैं ना। तो जो आप वोट खुद दीजिएगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से वोट होगा। जिसमें आप सब वोट नहीं देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे, वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। क्लियर है यहाँ पर। और इसमें जो है जिला पार्षद की संख्या होते है कितना, 38, कितना होते हैं, 38 होते हैं। कितना होते हैं, 38 होते हैं जिला परिषद की संख्या। और ये जो है बिहार में भी वर्तमान में 38 हैं। हो सकता है क्या होगा, बढ़ भी सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं, आबादी अगर जो बढ़ जाएंगे तो इसकी संख्या क्या होंगे, बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में मिडिल पॉइंट में दे देगा, क्या जिला परिषद की संख्या अगर जो वर्तमान में जो है उसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे तो क्यों बढ़ाएंगे, ऑप्शन में दे देगा। जनसंख्या आबादी बढ़ने पर, आबादी कमने पर, या क्षेत्रफल बढ़ने पर, या सदस्यों की संख्या बढ़ने पर। तो हम क्या करेंगे, जो आबादी होगा, जनसंख्या होंगे, उस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट कर सकते हैं। जिला परिषद की बात क्लियर। अब किसके बात आएंगे, जिला पार्षद के कार्यों जानना होगा। अच्छा, जिला पार्षद कौन होगा ये भी नोट कर लीजिएगा। जिला परिषद का कार्य क्या होगा सो नोट कर लीजिएगा। जिला पार्षद पर आपदा से राहत एवं सुरक्षा प्रदान, जिला स्तर पर, जिला स्तर पर। वो था प्रखंड स्तर पर कौन, प्रमुख, जिसको पंचायत समिति कहते थे। ये है जिला स्तर पर आपदा के तहत जो भी होगा सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरा है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति को अनुदान एवं वित्तीय सहायता देगा। पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के अनुदान एवं वित्तीय सहायता इसको देना है जिला परिषद को। और क्या, अगला नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार द्वारा जो है, सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को जिला स्तर का कार्यान्वयन करना है, कार्यान्वयन करना है, मतलब उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ा के क्लियर करना है। एक मिडिल पॉइंट और है, कह रहा है बिहार में प्रत्येक जिले में प्रशासन संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु एक जिला परिषद है। जिले में, ये जिला लेवल पर है जिला परिषद। और एक ये क्या है, सदस्य, ठीक। तो ये क्या करेंगे, ये 5,000 बोले थे कि 50,000 बोले थे, 38 वाला, 50,000, ठीक।
अब ये क्या है, जिला परिषद का काम क्या है? प्रशासनिक दुरुस्त करना। क्या काम है? प्रशासनिक दुरुस्त करना। अब सभी के काम के लिए इसमें क्या होता है, सभी पंचायत समिति सदस्य समितियों के प्रमुख होते हैं। वो क्या होते हैं? पंचायत समितियों के क्या होते हैं? प्रमुख होता है। ये जो जितने भी हैं पंचायत समिति, इसका मालिक कौन हो गए? ये हो गए। इसका मालिक ये हो गए, मतलब इसका मुखिया कौन हो गया? जिला परिषद हो गया। प्रमुखों का मुखिया जिला परिषद हो गए। और जो है अधिसूचित राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा के सदस्य को भी यही होंगे। ठीक। साथ ही साथ अधिसूचित लोकसभा जिसको संसद हम लोग कहते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र उसके जिले में संलग्न रहता है। क्लियर है? अब एक विधानसभा में, एक जिला में कितना ना विधानसभा क्षेत्र होते हैं? कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं। और एक विधानसभा क्षेत्र से कई लोगों ने चुनिंदा होते हैं, चुनाव लड़के जीतते हैं। 2-3 विधायक एक विधानसभा क्षेत्र में हो जाते हैं ना, मतलब एक विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक, लेकिन जिला में कई हो जाते। अब कई विधानसभा मिला के एक लोकसभा बना हुआ है ना, उस लोकसभा में संसद की कार्य होते हैं, जिसको हम लोग सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद। जिसको हम लोग MP भी कहते हैं। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो सभी आते हैं। तो सबका कार्य करने की क्या होता है, इनके पास सदस्य की मतलब क्या होता है, इनके पास पावर रहते हैं जिला परिषद के पास। क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद कुछ इस प्रकार से तीनों के बारे में बता दिए। और नगरीय प्रशासन तो आप लोग समझ रहे थे, नगर में क्या क्या प्रशासन होता है। मैं आगे यही पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट में चलेंगे, जो आपके सामने दिख रहा है। ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत इसके बारे में थोड़ा जान लें, उसके बाद कुछ काम करेंगे। राष्ट्रीय ई शासन प्रणाली के द्वारा क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय ई शासन प्रणाली के तहत जो है पंचायतों को नोट करते जाइएगा। पंचायतों को ई समर्थ बनाने हेतु क्या किया गया? इस नियम को क्या कर दिया गया? पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा और ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। पंचायती राज मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा ई पंचायत मिशन मोड की क्या कर देगी? प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। और इसमें पंचायत में क्या किया गया? तैयार करने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के 3 कार्य, मतलब 3 स्तर, एक जिला परिषद था, दूसरा ग्राम पंचायत था, तीसरा क्या था? पंचायत समिति। ये तीनों को जो है बेहतर काम काज करने के लिए एवं नागरिक सेवाओं की सुपरदर्शी, मतलब कि सबसे बढ़िया काम जो भी हो अच्छा करने के लिए सब व्यवस्था क्या कर दिया गया? तैयार किया गया है। और इसमें क्या होता है, जब ई हो गया, ये डिजिटल युग हो गया। क्या हो गया? डिजिटल मॉडल हो गया। अब डिजिटल मॉडल में काम करना है तो इसके तहत में जो है क्या होता है सो जान लें। ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार की संस्था जो है एक कंपनी बनाई है, एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है जी? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, जिसे हम लोग NIC कहते हैं, इसी का शॉर्ट नाम क्या कहते हैं? NIC द्वारा जो है सरकार जो है 10 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर जो है क्या कर दिया? विकास किया है। क्या किया है? विकास किया है। इसके सभी को स्वरूप, सभी को एक साथ करके सभी को स्वरूप पंचायत, दूसरा क्या बनाया है? इसके स्वरूप बनाया है पंचायत इंटरप्राइजेज साइट, जिसको हम लोग छोटा सा में करेंगे तो क्या कहेंगे? PES। फिर से देखिए, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर को NIC और पंचायत इंटरप्राइज साइट को क्या कहेंगे? PES कहेंगे। और PES नाम दिया गया है दोनों साइट का। ठीक है? इसमें क्या होगा? 10 को सॉफ्टवेयर था ना। अब चलते हैं, इसका दूसरा रूप जो है ई पंचायत MMP है। क्या है? ई पंचायत MMP के तहत क्या क्या आता है ये मैं बात करूं। ई पंचायत MMP के तहत PES किसको कहते हैं? पंचायत इंटरप्राइज साइट PES का 10 को जो एप्लीकेशन था, क्या था? 10 एप्लीकेशन, जिसमें
प्रिया सॉफ्ट नाम दिया है, MAS भी है। क्या है? प्रिया सॉफ्ट MAS। क्या कहेंगे? जगह नहीं है। प्रिया सॉफ्ट MAS के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और उसी के साथ साथ अभी जो चलेंगे कार्यान्वयन एवं अनुसरण हेतु, दोनों का अलग अलग साइट दिया है। कौन कौन साइट है सो देखिए। एक है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जिसको हम लोग इसी का फर्स्ट वर्ड SPMU कहते हैं। और दूसरा है अनुसरण के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट DPMU। ये दोनों साइट का क्या कर दिया गया है? लॉन्च किया गया है, गठन किया गया है। ठीक है, इसे हम लोग साइट पोर्टल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पोर्टल कह सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े? ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के लिए विकास हेतु सरकार के द्वारा, किसके, कौन सरकार द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, साथ साथ भारत सरकार द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई है। अब हम चलेंगे अगला जो है, लास्ट जो है बिहार नगरीय प्रशासन, जो स्वशासन भी कह सकते हैं। इसमें 3 भाग मैंने आपके बीच रखा है। कितने भाग? 3 भाग। पहला बात है पहला बात है नगर निगम, जिसमें अंतर्गत बड़े नगर आते हैं। ठीक है। दूसरा है नगर परिषद, जिसके अंतर्गत छोटे नगर आते हैं। और तीसरा है नगर पंचायत, जो गांव से नगर बनता है या उसके क्षेत्र में आता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नगर पंचायत। तीनों को जानने से पहले कुछ बातें पर ध्यान देने। भारत संविधान में 74वें संविधान में, कितने? 74वें संविधान जो होता है, 74वें संविधान 1992 में, नोट कर लीजिएगा इसको। नगरीय स्वशासन को भाग दिया गया है, भाग 9 में दिया गया है। नगरीय प्रशासन को भाग 9 में रखा गया, 9 में रखा गया। क्या रखा गया? 9 में रखा गया था। ठीक, इसमें 9 को क में शामिल किया गया। नोट कर लीजिए, नगरीय स्वशासन का भाग 9 क में शामिल किया गया है, जिनमें अनुच्छेद 243 के तहत, अनुच्छेद कितना लगेगा? 243 के तहत, अर्थात अधिनियम 1992 हुआ। और अनुच्छेद क्या लगेगा? 243 के यो लगेगा, के तहत समानता 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का होना सुनिश्चित किया गया है। हम लोग कहेंगे इसमें कौन अनुच्छेद है? तो हम कहेंगे 243। क्या कहेंगे? 243 की यो लिखिएगा, यो अनुच्छेद। यहाँ तक दिख रहा है जी? हाँ, उसको सही करो। कितना छोटा दिख रहा है? चलिए, तो 74वें 1992 में इस संशोधन का पास किया गया और 243 अनुच्छेद के द्वारा, 243 यो के अनुच्छेद के द्वारा इसको क्या कर दिया? पारित किया गया, कंफर्म कर दिया गया कि ये कह दिया गया कि 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का होना सुनिश्चित किया गया। अनुच्छेद 243 में आपको मिलेगा, 243 के यो में मिलेगा। क्लियर? कौन कौन? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। अब कह रहा है इसके अंतर्गत, आप समझ गए। अब ये चलते हैं समानता, इसके बारे में चलते हैं। नगर पालिका के जनसंख्या के आधार पर बात करें तो वर्गों में बांटा गया है। नगर पालिका को कितने, कैसे बांटा गया है? वर्गों में। और किस आधार पे? जनसंख्या के आधार पर। किसके? वर्गों, 3 वर्गों आधार पर वर्गों जो बांटा गया है, सभी किस पर बांटा गया? जनसंख्या पर। पंचायत समिति भी किस पर बांटा गया था? जनसंख्या पर। मुखिया और पंचायत भी बांटा जाता है, वार्ड भी बांटा जाता है, किस पर बांटा जाता है? जनसंख्या पर। अर्थात जितने भी काम होंगे जनसंख्या के आधार पर ही होंगे, क्योंकि अगर जनसंख्या बहुत ढेर सारे होंगे तो एक व्यक्ति उस संस्था को या उस समाज को नहीं चला पाएंगे। क्लियर? तो इसमें कम से कम सीट जो होगा, वार्ड की संख्या जो होगा, अधिक से अधिक 75 होगा। और सीट जो होगा, सीटें की संख्या जो होंगे, सीटों की संख्या जो होगा, अधिक से अधिक 75। एक क्वेश्चन आएगा और न्यूनतम 67 शायद होगा। न्यूनतम
न्यूनतम 67, क्या कहेंगे, अधिक 75 और न्यूनतम 67 से कम नहीं होना चाहिए, निर्धारित हो गया। अब एक क्वेश्चन आएगा, कौन ऐसा नगर है जिसमें 75 मतलब 75 का 75 सीट फुल है, या अगर जो अधिक होंगे तो उसको छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पटना नगर में कितना सीट फुल है, मतलब कितना सीट नगर पालिका में पूरा है, तो हम लोग कह सकते हैं 75, क्योंकि नगर पालिका जो आपका है पटना नगर पालिका, पटना नगर में अधिक से अधिक 75 सीट है, वो पूरा सीट क्या है, फुल है। और यहाँ कम से कम कितना होना चाहिए, 67 होना चाहिए। आगे बढ़ें, और जिनकी संख्या कम से कम कितनी होना चाहिए जानते हैं, इसका जो जनसंख्या होना चाहिए, कितना लिख रहा हूँ, 1 2 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए कम से कम। इसकी जनसंख्या इस नगर का कितना होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए। फिर चलिए, ये कौन अधिनियम है, 74 में अधिनियम 1992, और अनुच्छेद कितना है, 243 का यो, और इसका जो सीटों जो होता है, उस वार्डों की सीटों की, वार्ड की संख्या कितना होता है, वार्ड का, वार्डों की अधिकतम संख्या कितना, 75, और वार्डों की न्यूनतम संख्या 67। इसकी जनसंख्या की तुलना करेंगे तो कितना, 10 लाख। ये रहे तो ये क्या हो जाएंगे, नगरिया हो जाएंगे। इसमें भी 3 नगर होता है, एक 10 लाख होता है, एक 50 लाख वाला भी होता है नगर, एक उससे भी बड़ा नगर होता है। ये आगे हम चलते हैं, नगर परिषद की ओर चले। किसके बारे में चले, नगर परिषद। अब चलिए, वर्तमान में बिहार में 12 नगर परिषद हैं, कितना, 12, ठीक, 12 निगम है, नगर निगम है, कितना, 12 नगर निगम है। और इसी में लिख लेना चाहिए था हमको, इसमें लिख लीजिए, 12 नगर निगम है, नगर निगम, क्लियर। अब 12 नगर निगम कौन कौन है जी, आप बोल सकते हैं, कोई बड़ा बड़ा जितना शहर नजर आ रहा है सब बोल दीजिए। एक भागलपुर, दूसरा दरभंगा, पटना, पूर्णिया, गया, मुंगेर, कटिहार, आरा, छपरा, बेगूसराय, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, ये सभी क्या है, नगर हैं। और हाल में छपरा को भी 12वां नगर निगम घोषित किया गया है। अगला जो अभी छपरा जो हम बोले थे, वो हाल ही में उसको घोषित किया गया है। नगर निगम अस्थाई समिति होती है। नगर निगम क्या होती है, एक अस्थाई समिति होती है। इसके प्रमुख को महापौर कहा जाता है। जो आप लोग महापौर, मतलब इसका जो मेन जो जीता हुआ परिषद का रहता है नगर निगम का, उसको हम क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं। आप लोग जानते होंगे आपके जिला का कौन महापौर होंगे, ठीक। नगर निगम क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, ये अस्थाई नहीं होते हैं। और इसका प्रमुख कौन होते हैं, महापौर होता है। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 का, नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त कितना, 1952, अगस्त 1952 को कहाँ हुआ जी, पटना में हुआ। कहाँ हुआ, पटना में हुआ था। तो पटना नगर निगम की स्थापना कब हो गई, 15 अगस्त 1952, नोट करते जाइएगा। अब कह रहे हैं नगरीय प्रशासन के क्रम में दूसरा निकाय होता है नगर परिषद, समझ रहे हैं ना। दूसरा रूप ही क्या होता है, नगर परिषद। ये भी अस्थाई समिति होता है, वो अस्थाई नहीं होता है, ये भी अस्थाई समिति होता है, क्लियर। और ये भी अस्थाई समिति होते हैं, नगर निगम और नगर परिषद दोनों। अब कहा जाएगा इसकी जो बारे में हम जानना चाहेंगे तो क्या जानेंगे, इस नगरीय पर इसका काम जो होता है नगर परिषद के अंग मुख्य रूप से नगर सभापति एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। इसमें क्या होते हैं, नगर सभापति और नगर
पालक होते हैं। कौन होते हैं? नगर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। और आगे चलेंगे नगरीय प्रशासन के तौर पर चलेंगे। किस पर चलेंगे? नगरीय प्रशासन के तौर पर चलेंगे। स्टार देके लिखते जाइएगा। नगर प्रशासन के अंतिम स्तर पर तीसरा नगर जो होता है नगर पंचायत होता है, जो आप लोग नीचे में लिखे हुए हैं। तीसरा क्या पायदान है? नगर पंचायत। दूसरा क्या है? नगर परिषद। तीसरा क्या है? नगर पंचायत। नगर पंचायत भी एक अस्थाई समिति होती है। ये भी क्या होता है? अस्थाई समिति होती है। ये भी क्या होते हैं? अस्थाई समिति होते हैं। अब इस अस्थाई समिति में क्या होता है? इसमें कौन कौन काम करते हैं? इसमें एक और लिखे, सभापति और एक कौन बोले थे? कार्यपालक पदाधिकारी। कार्यपालक पदाधिकारी अधिकारी। क्लियर है? कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, दो बात होते हैं। और नगर पंचायत के बारे में चले तो मुख्य रूप से नगर सभापति, नगर उपसभापति एवं 5 पार्षदों मिलाकर किया जाता है। इसमें क्या हुआ? नगर सभापति, क्या होगा? नगर सभापति, उपसभापति, उपसभापति नगर का, ठीक है, उपसभापति एवं 5 सदस्य पार्षद जो होंगे, 5 जो नगर पार्षद होंगे वो मिलकर करेंगे। पार्षदों लिख लीजिए, 5 पार्षद, 5 पार्षद मिलके ये सभी काम करते हैं, ठीक है। इसके विभिन्न अंगों के रूप में नगर एवं जो नगर अध्यक्ष होते हैं एवं नगर कार्यपालक होते हैं, वो क्या होते हैं? इसका मेन काम करता है। विभिन्न रूप में जितना भी काम होता है वो होता है। अब नगरीय प्रशासन हेतु जानिए नगर निगम और नगर परिषद एवं नगर पंचायत का मुख्य कार्य अपने अपने स्तर पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जितने भी कार्य हैं उसका संचालन करना काम है। साथ ही साथ स्वच्छता को बनाए रखने हेतु जल नल योजना को प्रबंधन के लिए और आवागमन के मार्ग को सुरक्षा के लिए और संरक्षण प्रदान करने के लिए इसका काम होता है। किनका? महापौर को। इसमें क्या लिखे? महापौर। महापौर कहते हैं किनको? नगर निगम के मुखिया को। नगर निगम को मुख्य आदमी को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। नगर परिषद का ये जो काम करेंगे इसका काम कौन करेंगे? महापौर करेंगे। इसका काम कौन करेंगे? इसका प्रमुख है महापौर, वही करेंगे। दूसरी बात, पटना में कब हुआ था नगर पालिका? 15 अगस्त 1952। आगे बोलते जाइए। कितने नगर निगम है बिहार में? 12। आबादी कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। अधिक से अधिक सीटों की संख्या कितनी होगी? पूछेगा पटना नगर में अभी सीटों की संख्या कितना है? वार्ड सीटों की 75। और न्यूनतम कितना होना चाहिए? 67। अब चलते हैं इसके आगे। इसका प्रमुख काम जो करने वाले प्रमुख होते हैं उनका क्या नाम है? क्या होगा? महापौर। उसके बाद ये कौन संविधान में है? अधिनियम में है 74वें अधिनियम में 1992 में। और इसका जो अनुच्छेद है क्या है? 243 का य। क्लियर? अब चलते हैं नगर परिषद का कार्य कौन संभालेगा जी? एक सभापति, दूसरा कार्यपालक पदाधिकारी संभालेंगे। क्या कहेंगे? एक सभापति, दूसरा कार्यपालक। ये कैसा सदस्य होते हैं? अस्थाई सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई समिति होते हैं। ये भी अस्थाई समिति होते हैं, ये भी अस्थाई समिति होते, तीनों अस्थाई समिति होते हैं। और इनका जो नगर पंचायत जो होता है इसका क्या कौन कौन काम संभालेंगे? एक नगर सभापति होंगे, एक नगर उपसभापति होंगे, 5 गो पार्षद मिलके इसका कार्य को क्या करेंगे? संभालेंगे। किसका कार्य का? नगर पंचायत का कार्य का। तीनों का डॉट क्लियर? चलिए आप लोग को बीपीएससी 67वीं के लिए ही खास कर ये जो है कार्य किया जा रहा है। आपका जो है जितने भी हैं उसी लेवल पर जो है बात कर रहे हैं हम लोग। खास करके आप लोग ध्यान से देखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपको बीपीएससी 67वीं के लिए कम समय बचे हुए हैं और बराबर आपके पास मटेरियल आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो जय हिंद,